हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बात बताइए, कितना ख्याल रख लिया ना दूसरों का। रोज़ सुबह उठना, उठकर काम में लग जाना या ऑफिस चले जाना, पूरा दिन काम करना, काम करने के बाद शाम को फिर भागा दौड़ी में ऑफिस से आना, या फिर पूरा दिन घर पर काम करना, घर परिवार रिश्तेदार सभी के बारे में सब कुछ सोचना। लेकिन क्या अपने बारे में कभी इतना सोचा? जी हाँ दोस्तों, ये बात भी तो सोचने वाली थी ना कि सभी के बारे में सोचने से हम खुद के बारे में सोचना ही भूल गए। हमारी भी तो जिंदगी थी, हमारे भी कुछ सपने थे, हमारा भी मन है, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। लेकिन दूसरों की इच्छाएं पूरी करते करते, चाहे वो सही है या गलत, हम अपनी इच्छाएं भूल गए हैं। तो दोस्तों, क्या ये ठीक है? मेरे हिसाब से नहीं। आज के टाइम पर हम सभी की एक आदत बन गई है कि हम दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं, लेकिन खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते। दोस्तों, आज की हमारी ये ऑडियो बुक इसी से संबंधित है। हमारी आज की ऑडियो बुक का नाम है कि खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। खुशी का कारण आप खुद बनेंगे, दूसरे आपको आकर नहीं हंसाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल ऑडियो बुक की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी एक एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है। साथ ही नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, खास करके उन दोस्तों के साथ जो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं और खुद पर ध्यान नहीं रखते। ऐसे दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप अपने ऊपर ध्यान किस तरीके से देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस ऑडियो बुक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम सबल था। जी हाँ, लड़के का नाम था सबल, जो एक शहर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज़्यादातर समय घर पर ही रहता। वह अकेला रोता और भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को ही हमेशा दोष देता रहता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा है कि मर जाएं। लेकिन दोस्तों, बात तो ये भी गलत थी। एक दिन वह अपने शहर की एक गली में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे थे। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे खड़ा हो गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेश देने वाला कह रहा था, दुख एक शिक्षक की तरह है। जी हाँ, दुख एक टीचर की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा बहुत अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं।
इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसके सामने तो मौत भी बहुत छोटी सी चीज़ है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब आपके जीवन में रियलिटी में कोई दर्द हो। मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। यह कहकर गुरु वहाँ से चला गया। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुज़र रहा हूँ वो नकली तो नहीं है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेगा? उनके दुखों से व्यतीत होकर सबल ने एक फैसला किया कि अब वह कुछ करेगा। सबल ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके घरवाले पूछते हैं कि क्या वह कोशिश कर रहा है? वह अपने बिजनेस में लगा रहा और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी। फिर उसने धीरे धीरे गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सबल के पास ऐसे लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उसे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि अब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हैं, तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात सबल के मन में घर कर गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह बात बहुत ही जल्दी चाहिए थी। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका अधिकांश समय इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने में लगने लगा। इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिशें करनी शुरू कर दी और डराया धमकाया जैसा उसका दोस्त कहते वैसा ही करने लगा। वह इन तरीकों से ज़्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा सुख चैन नहीं था। उनके मन की शांति गायब सी हो गई थी और वह रात को सो भी नहीं पाता था। वह हंगामे में रहता था। वह सब कुछ पाकर भी उन्हें किसी चीज़ से सुख नहीं मिल पा रहा था। हमेशा यही डर रहता था कि कहीं ये सब कुछ खत्म ना हो जाए। एक दिन सबल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, संत, आपने मुझे मेरे पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आता है। अब मैं दुखी हूँ कि मेरी नींद हराम हो चुकी है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरुजी को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। आपने उस दर्द से क्या सीखा? सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई करता है और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला, तभी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नज़रों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराए और बोले, जब आपके पास है तो यह वास्तविक दुख नहीं है। अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय साधु को सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा भेंट किया।
घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया, और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्त से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया, उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उनसे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसके पिता ने मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा अगर मैं तुम्हें दे दूँ। यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। सबल ने कहा कि हमारा रिश्ता तो बहुत गहरा है, लेकिन आज सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई भी नहीं था जो उनके सुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके और उसके दुखों को भी समझ सके। जनता ने इस विश्वासघात के कारण वह अब टूट सा चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तब से उसे याद आया कि उस शिक्षक ने उसे कहा था कि मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा कि गुरुजी, मेरे दुख का निवारण करिए। गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, मैं इसे ज़रूर ठीक कर दूंगा। सबल ने कहा कि ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, अभी दुख नहीं है तो आखिर असली दुख क्या है। गुरुजी ने कहा कि पहले आप मुझे बताओ, आपने अपने दुख से क्या सीखा। सबल ने कहा कि मैंने सीखा जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा ज़रूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फ़ायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारा साथ खड़े होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जिनके पास हैं उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने कभी भी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची मत बने। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद सबल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने सबल को देकर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापार बनकर खुश है। उन्होंने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जीवन में दुख आता है तो सबल के जीवन में भी दुख आते थे। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। वह अपने माता पिता के पास गया, दोनों को शमशान घाट ले गया और अंतिम संस्कार किया। वहाँ उसने अपने माता पिता को जलता देखकर बहुत दुखी हुआ तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया, इसलिए उसके अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उनके माता पिता हमेशा लड़ते रहे। आज जो छूटा पड़ा है, जिन्होंने उसकी देखभाल की,
इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कुछ कमाया वह सब कुछ यहीं धरा का धरा रह गया। एक दिन पहले तब उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ सा महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है, वह समझ नहीं सका। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, पर कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबको अपने अपने निज रूप यानी कि अपने अपने असली घर यानी कि इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। फिर चाहे वो तुम हो, मैं हूँ या इस दुनिया का कोई भी इंसान। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊँगा, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है, लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत की कोई उम्र नहीं है और मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह सभी को प्रभावित करती है। गुरुजी की ये बातें सबल के मन में घर कर गई और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, वह जीवन का लक्ष्य लेकर केवल चीज़ों को खाना और मरना है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे करना है और क्यों करना है। सबल ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करो। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं यानी कि इकट्ठा करते रहते हैं। सबल ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु, संपत्ति आदि जमा करते रहते हैं। गुरु ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीज़ों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए, सब कुछ धन संपत्ति वैभव यहीं छोड़कर चले गए। शिक्षक ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हम जो इकट्ठा करना चाहिए वह हम नहीं करते। चीज़ें हमारे सामने होती हैं लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो सकें और खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हम अंदर बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीज़ें और इच्छाओं में हम बटे हुए हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बटे हुए होने के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है। इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है कि इतनी ऊर्जा नहीं है हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए जो दुख कह रहे हैं उसे ही रोते रहते हैं। लेकिन असली दुख तो है खुद को ना समझ पाना और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि जिस लोगों को दुख कहते हैं वह वास्तव में दुख है ही नहीं। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छाएं हैं
उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से परे यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समझो और खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, खुद पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। सबल ने कहा, तो गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संग्रह नहीं करना चाहिए या सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरुजी ने कहा कि भावनाओं और इच्छाएं ऐसे बिखेरे हुए मनुष्य से निकल जाओ। ऐसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे जिस पर पर्वत का कोई वश नहीं है सिवाय देखने के। परेशान होना और कुछ खोना वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता है और कल्पना करता रहता है और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्रित करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। सबल ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है। एक बच्चे के कान में रखा जा सकता है और उसे भी सुनाया जा सकता है। एक बच्चे के हाथ में रखा जा सकता है या रखा जा रहा है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के। इसलिए सिर्फ शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना और इसे इकट्ठा करें। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप चला गया। और आज से उसने यही प्रण ले लिया कि अब से वह खुद पर ध्यान देगा, ना कि दुनिया पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और ऐसी ही सिखाने वाली एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।